असली दोषी तो तेरा साई है, वो बिगाड़ रहा है इस बच्चे को। नहीं आत्या बाई, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है बाईजा, गांव के बच्चों को वो साई बिगाड़ रहा है, इस घर के बच्चे को साई बहला फुसला रहा है। जो चीज मेरी है उसे कोई नहीं ले सकता। इसके जैसे लोग ईश्वर का नाम लेकर धर्म का ढोंग रचकर पैसे बनाते हैं, और वो भगवान चुपचाप देखता रहता है। भिक्षाम देहि। अजी, ये क्या किया आपने? आई साई को अपना बेटा मानती है, मुझसे भी पहले से। अब जब तक आई साई को नहीं खाना खिला लेती, तब तक वो खुद भी नहीं खाएंगी। भाईजा, बेटा शब्द का महत्व तुम्हारे लिए इतना तुच्छ, इतना छोटा होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अपनी संतान होते हुए भी किसी भी राह चलते भिखारी को तूने अपना बेटा मान लिया। भाई साहब, आत्या बाई अपने घाव भरने नहीं दे रही है। अगर उनकी अवस्था ऐसी रही तो पागल हो जाएंगी वो। मैं उन्हें साईं के पास लेकर जाऊंगी, उन्हें जरूरत है साईं की। इतना सब कुछ होने के बाद क्या आपको लगता है ऐसा संभव है? जो असंभव को संभव करे वही साईं की कृपा है। साई, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। पर मेरी जरूरतें इतनी ज्यादा नहीं है, मैं इसे लेकर क्या करूंगा? साई, आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और कुछ मांगते भी नहीं। कम से कम हमें इतना तो करने का मौका दीजिए, स्वीकार कीजिए साई। अल्लाह मालिक। मैंने तात्या के दोस्तों से कहा था उनके लिए खाना लेकर आऊंगी। अच्छा है आप भी मेरे साथ चल रही हैं। कुछ खाने को दे दो। द्वारका माई में सब लोग बड़ी दूर से आए हैं, भोजन का समय भी हो गया है और आप लोगों को भूख भी लगी होगी। एक काम करते हैं, आप लोग बर्तन ले आए और यहाँ जो कुछ भी अन्न सब्जी वगैरह आया है उससे यही खाना पकाएंगे और सब लोग मिल बांट कर खाएंगे। अल्लाह मालिक। ओ जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वो
ये क्या है बायजा? द्वारका माई। द्वारका माई? हाँ, साईं ने नाम रखा है। यही रहता है ना वो, दूर दूर से लोग आते हैं उससे मिलने। तो तू इसलिए मुझे यहाँ ले आई है? विद्यालय का सिर्फ बहाना था? मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो भाईजा। माफ कीजिएगा आत्याबाई, लेकिन मेरे विचार से आपको एक बार साईं से मिलना चाहिए। आपके जितनी अनुभवी प्रबुद्ध नहीं हूं मैं। साईं को लेकर आपके मन में जो भी शंका है, प्रश्न है, उसके उत्तर नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर आप एक बार साईं से मिलेंगी ना, तो सारे उत्तर मिल जाएंगे आपको। अरे इधर क्या झांक रहा है? चल भाग यहां से। इतना सारा खाना बना रहे हैं, क्या मुझ गरीब के लिए थोड़ा भी नहीं है? अरे चंदू, तुम्हें भोजन चाहिए ना? तो जाओ, ये बर्तन धो डालो। जब तुम सारे बर्तन धो लोगे तो तुम भोजन कर सकते हो। जाओ। भोजन पाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, क्योंकि तभी तुम भोजन पाने के अधिकारी होगे। अगर तुम बिना परिश्रम किए अपना पेट भरना चाहते हो, तो तुम न सिर्फ अपना, बल्कि अपने अंदर निवास करने वाले उस ईश्वर का भी अपमान कर रहे हो। वाह 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 बायजा, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस आदमी का ढोंग और दोगलापन में इतनी आसानी से साबित कर पाऊंगी। इसने तो खुद ही अपना पाखंड दिखा दिया। जो इंसान शिरडी में घर घर में जाकर भिक्षा मांगता है बिना कोई परिश्रम किए, और जब एक भूखा गरीब इससे भिक्षा मांगता है तो ये कहता है नहीं, बिना मेहनत के कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। जीवन में आज तक एक से बढ़कर एक पाखंडी कपटी धूर्तों का सामना किया है मैंने, पर आज तक तुझ जैसा इंसान नहीं देखा। अरे वो लोग भी मर्यादा में रहकर आटे में नमक बराबर झूठ बोलते हैं, और तुम खुले कथनी कुछ और करनी कुछ। भाईजान ने सच ही कहा था, मैं एक बार तुझसे मिल लूं तो मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मैं तुझ जैसे इंसान के बारे में जो सोचती थी वही सही है, वही सच है। देखिए, आप साईं का अपमान कर रही हैं, अब शब्दों का प्रयोग कर रही हैं आप। शायद आपको पता नहीं कि साईं का शिरडी में क्या महत्व है। यकीनन आप नहीं जानती, वरना आप हरगिज़ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती। मन अनमना न तोलिए, शब्द के मोल न तोल। मूर्ख लोग न जानसी, आपा खोया बोल। अशांत या व्याकुल अवस्था में कही हुई किसी की बात का अर्थ नहीं निकालना चाहिए। अज्ञानी लोग इस बात को नहीं समझते, इसीलिए किसी भी बात पर अपना संतुलन खो देते हैं, और फिर इन्हें तो अधिकार है मुझसे कुछ भी कहने का।
और फिर मेरी बायजा माँ की तो बुआ सास है ये। इस नाते मेरा भी तो रिश्ता हुआ इनसे। कहिए क्या कह के पुकारूं आपको? मुझसे रिश्ते नाते जोड़ने की जरा भी कोशिश मत करना। तूने बायजा को ये कहकर विश्वास दिलाया कि तुम उसके बेटे जैसे हो ताकि वो तेरा अच्छे से ख्याल रखे, पर ऐसा करने से तूने तात्या से वो छीना है जिस पर सिर्फ उसका अधिकार है। असली नाता तो खून का होता है, बाकी सब तो शब्दों के बुने गए जाल होते हैं, अपना अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। और तुम सब क्यों आते हो यहाँ? तुम लोगों की वजह से ऐसे इंसान को बढ़ावा मिलता है। किस बात की श्रद्धा है इस पर? अरे इंसान ही तो है तुम्हारे जैसा। और द्वारका माई, किसी को कृष्ण के दर्शन हुए हैं क्या यहाँ? असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाई है साईं ने। बिना भेदभाव किए मुफ्त में इलाज करते हैं सबका। हम सबका जीवन सुधार दिया है साईं ने। हाँ। सच? तुम तो सच में गुणी हो, सामर्थ्यवान हो, सबके दुख दर्द को दूर करते हो। तो फिर भिक्षा क्यों मांगते हो? वो भी ईश्वर का नाम लेकर। औषधि देते हो ना, इलाज करते हो ना, तो फिर पैसे ले लो। काम करते हो तो दाम ले लो, बात खत्म। दाम तो वो ले जो इलाज करता है। मैं तो सिर्फ दवा देता हूं, दुआ करता हूं। मालिक तो वो है। तुमसे बर्तन धुलवाने का उद्देश्य ये था कि जब तुम वहां भोजन करने बैठो तो तुम्हें इस बात का संतोष रहे कि इस भोजन को प्राप्त करने के लिए तुमने योगदान दिया है। और तुम लोग भिक्षा तभी दो और वही दो जो तुम्हारे लिए संभव हो, जो तुम्हारे लिए जरूरत से ज्यादा हो। कभी ये सोचकर भिक्षा मत दो कि उसके बदले तुम्हें कुछ मिलेगा। ये सोचकर भिक्षा मत दो कि भिक्षा देने से तुम्हारा नाम होगा, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हें पहचानेंगे। भिक्षा देनी है तो ये सोचकर दो कि तुम लोगों की मदद करने में सक्षम हो। काम भी उसका और नाम भी उसका। तुम तो सिर्फ एक जरिया हो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। सच कहा साईं, भेंट देने के पीछे मेरा स्वार्थ छुपा था, लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। अब मैं भी काम करने की कोशिश करूंगा साईं। दान देने वाले और दान लेने वाले दोनों को अपना धर्म निभाना चाहिए। अब तो आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा ना साईं से? आपके मन में जो भी है आप कह सकती हैं साईं से।
और शंकर के भोजन का समय हो गया है। सबुरी। छात्रावास में खिचड़ी तो बनी नहीं, इसे कहाँ से मिल गई? कुछ तो गड़बड़ है। आज कक्षा खत्म होने के बाद फिर गायब हो गया था ये केशव। कहीं जंगल तो नहीं गया था अपने उसी दोस्त से मिलने? अब तो इसका पीछा करना ही पड़ेगा। एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना है इसे। समझे तो रहस्य क्या है। कहाँ जा रहा है केशव? अपने दोस्त से मिलने? हमें नहीं मिलाओगे इससे? साईं कहते हैं लोगों को गलती सुधारने का एक अवसर मिलना चाहिए। तो चलो मेरे साथ। अम्मा और तात्या का इंतजार भी नहीं किया। पहले तो सबको खिला के खाया करती थी, अजीब सी हो गई है सुहासिनी। जानती हैं आई, आत्याबाई ने द्वारका माई में क्या कहा? कह रही थी कि मेरे और शंकर के खाने का समय हो गया है। शंकर इसी समय खाना खाता था ना? हाँ, ठीक इसी समय खाना खाता था वो, और मुझे भी उसके साथ खाना होता था। तुझे तो याद होगा, भूख जरा भी सहन नहीं होती थी उसे। आप कुछ दान देना चाहेंगी? अगर कोई खरीदारी करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। दान? मतलब श्राद्ध।
जो 1 साल बाद, मतलब जिसके लिए आप आई है। मैं यहाँ श्राद्ध करने नहीं आई हूँ। हाँ, घर वाले यही चाहते हैं, पर मैं नहीं करने वाली कोई श्राद्ध। पता है साईं को बच्चों से बहुत लगाव है, अब बच्चों को साईं से। हम सब विद्यालय के बाद खेला करते थे। ये तो बातों बातों में हमें घने जंगल में ले गया है। मुझे डर नहीं लग रहा है। ये है साईं। वो भाग क्यों गए साईं? ये पागल कौन है? यहाँ कहाँ से आ गया? ये पागल नहीं, इंसान के रूप में तो जानवर है। साईं उसके करीब मत जाइए, ये पागल है। किसने कहा ये पागल है? ये तो भूखा है स्नेह का, प्रेम का, और सबसे ज्यादा अपनी मां के प्रेम का। इस तेल की सुगंध तो बहुत अच्छी है। शंकर के लिए बनाती थी मैं, उसके बालों में यही तेल लगाती थी। तो आप भी यही तेल लगाती हैं? मैंने कहा ना तुमसे, शंकर के लिए बनाती थी। बड़ी अच्छी खुशबू है। तात्या, आओ तुम्हें खाना दे देती।
से। अगर निशाना नहीं लगा ना तो हमारे दल की जीत पक्की है। देखते हैं। अरे वाह, तुम्हारा निशाना तो बहुत पक्का है, दूर से ही मार लिया। कौन हो तुम? कहाँ रहते हो? नाम क्या है तुम्हारा? क्या तुम हमारे दल में रहकर खेलोगे? नहीं नहीं, ये हमारे दल पे खेलेगा। नहीं नहीं, हमारे दल में खेलेगा। तुम्हारे नहीं, हमारे दल में खेलेगा। धक्का क्यों मारा? शांत हो जाओ। क्या हो गया? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ उसे? वो इतनी जोर से चीखा क्यों? उसे किसी ने चोट पहुंचाई? नहीं, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि उसी ने मुझे धक्का दिया। चलो उसके पीछे जाके देखते हैं। साई, आप इसे जानते हैं? हाँ, अब से ये मेरे पास ही रहेगा। लेकिन ये हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है? क्या ये बोल नहीं सकता? बोलेगा, जरूर बोलेगा ये, लेकिन सिर्फ उससे जो इसकी बात सुनने के लिए उतना ही बेचैन हो जितना कि ये अपनी बात कहने के लिए है। एक बार इसे इसकी माँ मिल जाए, फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माँ तो सबके पास होती है, इसकी माँ नहीं है? है, इसकी भी माँ है, बस दोनों मिल नहीं पा रहे हैं। ये दोनों ढूंढ रहे हैं एक दूसरे को। इसका नाम क्या है साई? इसका कोई नाम नहीं है। ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम लोग एक अच्छा सा नाम सोचकर इसका नामकरण कर दो? हाँ, राम कैसा रहेगा? नहीं नहीं, श्याम नाम कैसा रहेगा? यदु कैसा रहेगा? गोपाला? पता है, मेरे पास एक छोटी सी गिलहरी है जिसका नाम मैंने सत्तू रखा है। तुम्हारा सत्तू नाम रख दे। तो गिलहरी के नाम पे इसका नाम रखेगा? देखो, इसे ये नाम पसंद आया। तो आज से इसका नाम सत्तू। लगोरी विजेता सत्तू। साई, हम लोग जो कह रहे हैं क्या इसे समझ में आ रहा है? भले ही इसे शब्द समझ में ना आ रहे हो, लेकिन भाव तो समझ में आ रहा है। तुम लोग इसे देखकर खुश हो रहे हो, देखो, इसीलिए ये भी मुस्कुरा रहा है। और साई, इसे हमारी बातें समझ में कब आएगी? जिस दिन इसकी माँ इसे मिल जाएगी, ये भी संवर जाएगा। जब तक सत्तू को उसकी माँ नहीं मिल जाती, हम सब मिलके उसकी देखभाल करेंगे। मैं इसके लिए कपड़े लाऊंगा। मैं इसके बाल बनाया करूंगी।
पर मैं क्या करूं? सत्तू के बालों की दशा देखो। बालों में डालने के लिए तेल की जरूरत होगी। मैं सत्तू के लिए सबसे अच्छा तेल लाऊंगा। आई 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 आई, कोई नहीं है। कहाँ चले गए सब? किससे पूछूं? ये लोग कब तक आएंगे साई? सत्तू, सत्तू, देखो मैं तुम्हारे लिए तेल लाया। लगता है सत्तू को तेल बहुत पसंद आया। जिस चीज में स्नेह, प्रेम, अपनत्व शामिल हो वो किसे पसंद नहीं आएगी। साहिब देखिए, मैं इसके लिए कपड़े लाया। आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई मुझे पार। काम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता तुम ही हो मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साई राम। अज्ञान सबुरी सबुरी ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई, मैं पानी ले आया। साई, सत्तू अपने माँ से कैसे बिछड़ गया? मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण इसके माता पिता ने इसे छोड़ दिया होगा। तुम्हें ये हमसे अलग लगता है? क्यों लगता है अलग? इसकी भी अपनी कुछ खासियत है, और मनुष्य में धैर्य नहीं है दूसरे की खासियत देखने का, क्योंकि मनुष्य की आदत है दूसरे में दोष ढूंढना। तात्या, क्या तुमने नहीं कहा था कि लागोरी में इसका निशाना बहुत पक्का है? हाँ, इसने बहुत दूर से पत्थर फेंका था और एकदम बीचों बीच जाके लगा था। इसमें और भी कई खासियत होंगी जो इसे हमसे बेहतर बनाती हैं, और इसका परित्याग करने वालों को कभी उन खासियतों का पता नहीं चलेगा। घर वालों ने इसे भले ही छोड़ दिया, लेकिन नियति ने इसे नहीं छोड़ा है, और इसकी नियति है एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी जो कि इसका इंतजार कर रही है। आत्या बाई के सारे कपड़े अलमारी में रख देती हूँ। हर रोज संदूक खोलना पड़ता है उन्हें, आसान हो जाएगा उनके लिए।
आत्याबाई शंकर का सामान साथ में लेकर क्यों आई है? एक माँ इतने दर्द उठाए जी रही है। आत्याबाई को इस तकलीफ से मुक्त कर दो साईं, मुक्त कर दो उन्हें। पाइजा, ये क्या कर रही हो तुम? आत्याबाई मैं बस आपके कपड़े अलमारी में रखने जा रही थी। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। आइंदा से मेरी संदूक को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। आत्याबाई कुछ कहूँ आपसे? इस संदूक में किताबें हैं ना शंकर की। गांव में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो किताबें नहीं खरीद सकते हैं। अगर हम ये किताबें उन्हें दे दे तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है ऐसा कहने की? फिर कभी ऐसा मत बोलना। तुम अपना बेटा होते हुए भी किसी अनजान अपरिचित को अपना बेटा कह सकती हो, पर मैं नहीं। मेरे लिए मेरा बेटा ही सिर्फ मेरा बेटा है। मेरे बेटे की चीजों पर सिर्फ उसका अधिकार है और किसी का नहीं। किसी को देना तो दूर, मैं किसी को छूने भी नहीं दूंगी इसे। आई, वो जो सुगंधित तेल है ना, वो मैंने सत्तू को दिया, उसे बहुत अच्छा लगा। क्या? कौन सा सुगंधित तेल? तात्या, बिना पूछे क्यों लिया तुमने? हाँ, उस समय घर पर कोई था ही नहीं, तो मैं किससे पूछता? तूने मेरे शंकर के... तो रुक जाते ना कुछ देर। और कौन है ये सत्तू? वो मेरा नया दोस्त है आजी। सब कहते हैं वो हमसे अलग है, उसका कोई परिवार नहीं है और ना ही उसके पास कुछ है। अब वो साई के साथ रहेगा, द्वारका माई में। साई कहते हैं उसे एक माँ की जरूरत है और हम सब बच्चों ने साई से वादा किया है कि तब तक हम सत्तू का ध्यान रखेंगे। इसलिए सारे बच्चे अपने अपने घर से कुछ ना कुछ सत्तू को लाकर दे रहे हैं। तात्या बेटा, तुम्हारी मंशा अच्छी थी, लेकिन तुम्हें किसी से पूछ लेना चाहिए था ना। बाइजा, इसे उपदेश क्यों दे रही हो? असली दोषी तो तेरा साई है। वो बिगाड़ रहा है इस बच्चे को। नहीं आत्याबाई, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है बाइजा। गांव के बच्चों को वो साई बिगाड़ रहा है। इस घर के बच्चे को साई बहला फुसला रहा है। जो चीज मेरी है उसे कोई नहीं ले सकता, खास करके वो चीज जो मेरे शंकर की है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। पता नहीं लोगों को नजर क्यों नहीं आ रहा है कि तुझ जैसा इंसान उनका फायदा उठाकर उन्हें मूर्ख बना रहा है। अब तो इस बच्चे को भी ले आए हो कहीं से। इसके नाम पे लोगों से मांगना शुरू कर दिया है। कल को इससे भिक्षा मंगवाओगे। ये कोई तेरा अपना तो है नहीं, इसीलिए शरण दी है ना। बोल। मैं सबका हूं और सब मेरे। यही मेरे लिए भी सच है और आपके लिए भी। मुझ में और आप में फर्क है तो सिर्फ इतना कि मैंने अपने हृदय को सबके लिए खोल रखा है और आपने इसे बंद कर लिया है। एक बार अपने मन के दरवाजे खोल के तो देखिए। मुस्कुरा क्यों रहा है? मुझे लगा तो दुखी होगा। लोग अक्सर कहते कुछ हैं
और उनका मतलब कुछ और होता है। सत्तू की यही तो खासियत है कि वो आपके शब्दों के आंचल में छुपे आपके जज्बात को समझ रहा है। उस जज्बात में उसे एक माँ का प्यार दिखाई दे रहा है, एक माँ की पुकार सुनाई दे रही है। मुझसे ऐसी बातें करने की कोशिश मत करो साई। मुझ पर तरस खाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी ये चाल मुझ पर नहीं चलेगी साई। अल्लाह मालिक। धन का इतना दिखावा करने वाला कोई पाखंडी ही हो सकता है। व्यवसाय कर रहा है वो, व्यवसाय भगवान का नाम लेकर। और तुम लोग ये बात देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। सुहासिनी, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जब साईं की कृपा से मेरी आंखों की रोशनी लौट आई तब मुझे समझ में आया साईं ढोंगी नहीं है, वो दिव्य पुरुष है, दिव्य आत्मा। कोई भी उसकी शरण में जाता है तो साईं उसकी रक्षा करता है। ये आजमाई हुई बात है। यही तो पहले भी कहा था। अपनी तर्क की शक्ति छोड़कर तूने अपनी आंखों की रोशनी का लौट आना चमत्कार समझ लिया। कैसे पता तुझे कि तेरी आंखों की रोशनी सिर्फ वो साई की वजह से लौटी है? क्या साई ने तुम्हें कोई समय, कोई तिथि, कोई दिन बताया था कि इस वक्त रोशनी लौट आएगी? नहीं ना, संजोग था ये, संजोग था। और वो साई जैसे लोग ऐसे संजोग का आधार बनाकर अंधविश्वास फैलाते हैं। जब सही हुआ तो वाह वाह वाह, उनकी कृपा। और जब गलत हुआ तो हमारे कर्म, हमारे पाप, हमारी नियति पर दोष मढ़ देते हैं। तुम लोग बिल्कुल अंधे हो गए हो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तुम लोगों को। जब ठोकर लगेगी ना तब समझ में आएगी बात। मैं कल इस साई की परीक्षा लूंगी और जब वो नाकामयाब होगा तभी इन सबको उसकी सच्चाई पता चलेगी। देखो, पकड़ो, को ऐसे देते हैं, हाथ नीचे करो, ऐसे देते हैं। फूल अच्छे लगते हैं तुम्हें, है ना? हम लोग ये जानते तो हैं कि पौधों में जीवन होता है, लेकिन ये नहीं जानते कि उनमें भी हमारी तरह महसूस करने की क्षमता होती है। हमारी तरह वो भी खुशी को महसूस कर सकते हैं, दुख का एहसास होता है उन्हें। मैंने महसूस किया है कि मैं जब इन पौधों के लिए गाता हूं, इनसे बातें करता हूं,
तो इनके रंग और भी खिल उठते हैं। अगर तुम इन पौधों के साथ समय बिताना चाहते हो तो कभी इन फूलों को तोड़ना नहीं। केवल जमीन पर पड़े हुए फूल ही पौधों की ओर से तुम्हारे लिए उपहार होंगे। ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई, देखिए ना साई, घाव भर ही नहीं रहा है। सामने से दिखाई नहीं देता, शिरडी के सरकार आ रहे। कौन है जो इतना हट कर रहा है? पता नहीं सरकार, देखने से ही पागल लग रहा है ये पागल हट। इतना बड़ा तो साहस! अरे मूर्खों, देख क्या रहे हो? जाके पकड़ो इसे। सरकार, उस तक पहुंचेंगे कैसे? उसे पकड़ने के लिए तो उसके पास जाना पड़ेगा। सत्तू? चलो सत्तू, मैं तुम्हें साई के पास ले जाता हूँ।
अरे चलो निकलो। अरे निकलो निकलो, देख क्या रहे हो? चलो जाओ यहाँ से, चलो। अरे जाओ। तो वहां रहता है ये। मैंने सुना तो था कल कि उस बैरागी ने किसी बच्चे को आश्रय दिया है अपने खंडर में, लेकिन ये पता नहीं था कि वो ये पागल है। अंता पंत और कुलकर्णी सरकार इसे पागल कह रहे थे। सत्तू, तुम हमेशा साई के साथ रहा करो या हम में से किसी के साथ। अकेले आना जाना अच्छा नहीं होगा, समझे? साई, मैं इसे जो बोल रही हूँ वो इसे समझ में आ रहा होगा। ये कौन है? ये हमारा नया दोस्त है अध्यापक जी। और इस नए दोस्त का नाम क्या है? सत्तू। अध्यापक जी, ये हम सब बच्चों से अलग है, लेकिन साई ने कहा इसके पास कई विशेष गुण हैं। पर ये तुम लोगों के साथ क्या कर रहा है? इसका घर बार? अब द्वारका माई ही इसका घर बन गया है और शिरडी ही इसका परिवार। लेकिन माधव, जब कुलकर्णी सरकार से मिलना तो उन्हें इस बच्चे के बारे में जरूर बताना। उनसे कहना कि यहां मेरे पास एक बच्चा रहता है द्वारका माई में, जिसके परिवार ने शायद उसे त्याग दिया है, और वो ये सूचना प्रशासन को जरूर दे। ठीक है साईं। हम जिसे समझ नहीं पाते उसे पागल कहने लगते हैं, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो हमारी विकृत सोच हो। कहीं कोई मेरी ही चप्पल पहन के ना जाए। सुबह से आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। इन भोले भाले लोगों के सामने दिखावा करने की बड़ी जल्दी है तुझे। मैं यहाँ अपनी बीमारी के बारे में जानने आई हूँ। लोग कहते हैं कि बड़ा गुण है तेरे हाथों में, बहुत आसानी से इलाज करता है तू, तो मेरा भी इलाज कर दे। पर मेरी बीमारी असाधारण सी है, ऊपर से नहीं दिखेगी, और मैं अपनी बीमारी का नाम भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि तुम चमत्कार करते हो। तो तुझे तो पता चल ही जाएगा कि मुझे कौन सी बीमारी है। जानता हूं कि किस रोग से ग्रसित हैं आप। तो बताओ, सोच कर बताना। कहीं ये औरत मेरी चप्पल रोग आपके हृदय में है। ये कह रहा है मेरे हृदय में रोग है, जबकि मुझे कोई बीमारी ही नहीं है। देख लिया इसका पाखंड। तो क्या हुआ है मेरे हृदय को? घातक रोग है, लेकिन इस प्रकार आप मुझे कैसे जांच परख पाएंगी, जबकि आपका ध्यान तो आपकी चप्पलों में है। इसे कैसे पता चला? मैंने तो पलट कर देखा भी नहीं। कुछ गलत कहा क्या मैंने? देखो, जो पूछा है उसका उत्तर दो। क्या हुआ है मेरे हृदय को? आपका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, लेकिन आप उसके भाव को रोक कर बैठी हैं। ये क्या बकवास है? यादों को सहेजना अच्छा है,
लेकिन मृतकों को नहीं, शंकर को मुक्त करने की जरूरत है। मुक्त कर दीजिए उसे, आप भी मुक्त हो जाएंगी। क्या बताया तूने इसे? क्या बताया है तूने इसे? ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तूने बताया ना? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। पिछले साल इन्हीं का बेटा मरा था ना बेचारी, इसीलिए। तुम सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? मेरा मजाक उड़ा रहे हो भाईजा? शंकर को अपनी यादों में कैद कर रखा है आपने, और ऐसे कैद कर रखा है कि उसकी पुकार भी नहीं सुन पा रही हैं आप। मेरे शंकर का नाम मत लेना। किसी को कोई अधिकार नहीं है उसके बारे में कुछ भी बोलने का। कोई कुछ नहीं कहेगा। अपने सच का सामना कर पाना सबके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन अक्का करेंगी सामना। अक्का सुनेंगी शंकर की पुकार और अपने बाकी बेटों की पुकार भी। सारे बेटों की? आत्या बाई, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है, किसी से कोई चर्चा नहीं की है। जितना गांव वाले जानते हैं उतना ही साई को बताया होगा। लेकिन मैं एक बात विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि साई से कुछ नहीं छुप सकता। सिद्ध पुरुष है वो। तू चाहती है मैं तुझ पर विश्वास करूं, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस दिन संदूक खोलकर तू शंकर की चीजों को देख रही थी। उसके बाद अप्पा के साथ इस विषय में चर्चा भी की है तूने। बोल, मैं झूठ बोल रही हूं? जानती हूं सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। मेरे अपने घर वाले, मेरे ससुराल वाले, तुम सब लोग यही चाहते हो ना कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करूं। जिस भगवान ने मेरे शंकर को मुझसे छीना है, उस भगवान के गुणगान करने में मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी। जिन कामों से नफरत है मुझे, वही काम करवाना चाहते हो तुम सब लोग मुझसे। एक ढोंगी और पाखंडी के सामने मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। तुम लोग नहीं जानते, ऐसे कई साधुओं, कई बैरागियों ने मेरे विश्वास पर कैसे कैसे घात किए, मुझसे पैसा ऐंठने के लिए, भगवान का नाम ले लेकर। और तब क्या तेरे भगवान को दिख नहीं रहा था कि उसका नाम लेने वाले मेरे साथ क्या कर रहे हैं? आत्या, अगर आपके हृदय को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं आपसे। देखिए, मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि आप साई से जाकर मिलिए। आप ऐसे तो मत जाइए, श्राद्ध करके जाइए। अप्पा, मेरे लिए एक बैलगाड़ी बुलाओ। ठीक है, चली जाना, लेकिन आज नहीं। आज रात रुक जाइए, अभी बहुत देर हो गई है। ये आपके भाई का घर है, कम से कम उसका मान तो रखिए। ठीक है, पर मैं कल सुबह होते ही चली जाऊंगी।
कैसे लग रहा है शंकर? सर पे आपका हाथ हो, बस वही बहुत है मेरे लिए। शंकर, 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 बेटा शंकर, शंकर, रुको बेटा, शंकर, 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 मैं इस बार तुझे बचा लूंगी शंकर, शंकर। आओ, आओ। आत्या बाई घर में नहीं है। शंकर, क्या ढूंढ रही हो अक्का? अपने बेटे को? मैं यहाँ कैसे आ गई? क्योंकि आपका यहाँ आना तय था। मेरे बेटे को बाहर बाहर बीच में क्यों ले आते हो? अपने आप को बड़ी चमत्कारी मानते हो ना? तो ले आओ मेरे शंकर को वापस, ले आओ, ला सकते हो? ये चमत्कार तो सिर्फ आपके बस में है अक्का। चुप, चुप, ये बकवास मेरे साथ मत करना। कुछ नहीं होता हमारे हाथों में, कुछ भी नहीं। पति का कल्याण पत्नी के हाथों में होता है, यही कहते हैं ना सब। अरे उसी के लिए तो सारे तीज त्योहार व्रत करते हैं। मैंने भी किए थे, क्या फल मिला? मेरा शंकर सिर्फ 2 साल का था, उसके सर से उसके पिता का साया उड़ गया। उसके बाद भी मैंने अकेली ने मां होने का हर दायित्व निभाया। उसके पालन पोषण में कोई कमी छोड़ी नहीं मैंने। उसके लिए भी व्रत किए मैंने। कुछ नहीं होता हमारे हाथों में, ना मेरे हाथों में कुछ है, ना तेरे इन हाथों में कुछ है। क्या ये इसलिए हुआ
क्योंकि मैं एक बुरी पत्नी थी, मैं बुरी माँ थी, या मैंने बहुत बुरे कर्म किए? क्या तू किसी को जीवन दे सकता है? नहीं ना, तो फिर यहाँ बैठकर क्या बांटता रहता है लोगों को? प्रेम और आशाएं, बस यही है मेरे पास बांटने के लिए। यही बांटता आया हूं मैं अक्का। जो उगया सो अंत बै, फूलिया सो कुमलाही, जो चिन्या सो ढही पड़े, जो आया सो जाही। इस संसार का यही नियम है अक्का कि जो उदय हुआ है उसे अस्त होना होगा, जो विकसित हुआ है वो एक दिन मुरझा जाएगा, और जो आया है वो एक ना एक दिन जरूर जाएगा। जीवन और मरण किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन अगर जीवन में प्रेम हो, आशाएं हो, तो जीवन अच्छा लगता है। प्रेम, आशाएं मिथ्या है सब, छलावा है छलावा। इंसान जितनी जल्दी ये बात समझ जाए उतनी जल्दी उसका दुख कम हो जाता है। इसे देखिए अक्का, ये सो रहा है, फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट है। जानती हैं क्यों? इस खिलौने की वजह से। जबकि ये खिलौना मिट्टी का है, हो सकता है कल ही टूट जाए, फिर भी खुश है। ये चाहे तो दुखी भी हो सकता है, ये सोचकर कि कल जब ये खिलौना टूट जाएगा तो क्या होगा। लेकिन नहीं, ये खुश है क्योंकि ये आज में जी रहा है, आज से अपनी खुशियां चुन रहा है। ये सांत्वना भरे ये शब्द खोखले हैं साई, सत्य से कोसों दूर। अगर मेरा शंकर मुझसे ये चाहता है तो वो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वो कहाँ है साई? तुम मुझे दिखा सकते हो? द्वारका माई, द्वारका माई कहते हो ना इसे? क्या यहाँ किसी ने कृष्ण भगवान को देखा है? देखना तो दूर, क्या यहाँ किसी ने उसकी मुरली की धुन तक सुनी है? आप सुनेंगी? मुरलीधर की मुरली की धुन द्वारका माई के कण कण में गूंजती है। विश्वास नहीं है तो यहाँ की किसी भी वस्तु पर अपने कान लगा कर देखिए, वो जरूर सुनाई देगी। यहाँ की किसी भी वस्तु पर कान लगाऊंगी तो मुरलीधर की धुन सुनाई देगी। अगर खुले दिल से सुनने की कोशिश करेंगी तो जरूर सुनाई देगी। लेकिन अगर कोई भी विचार आपकी भावनाओं को बाधित कर रहा है तो नहीं सुन सकेंगी। ठीक है, ये भी आजमा कर देख लेते हैं। नहीं, कुछ नहीं सुनाई दिया मुझे, क्योंकि मुरली की धुन सिर्फ मुरली से सुनाई देती है, किसी अन्य वस्तु से नहीं। और मैं क्या, मैं दावा करती हूँ तेरे किसी भी भक्त ने नहीं सुनी होगी। और अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सुनी, तो या तो वो तुझे खुश करने के लिए बोल रहे हैं या फिर तुझसे डर कर झूठ बोल रहे हैं। तेरे बारे में जितना जानना था उतना जान चुकी, अब चाहती हूं मैं।
जिम्मेदारी ली है तो निभाना सीखो ना। अभी गिर जाता तो चोट लग जाती बच्चे को। बच्चे के इतने पास में कोई दिया जलाता है क्या? करवट लेता तो हाथ जल जाता। बेचारे को ठंड लग रही है। कंबल नहीं उड़ा सकते थे? बेचारा ठंड से कांप रहा है। मैं भी किसे कह रही हूँ? उस व्यक्ति से जिसने खुद इस बच्चे की जिम्मेदारी गांव के छोटे छोटे बच्चों पर सौंप दी। बच्चों ने खुद ही कहा है कि जब तक इसकी मां नहीं मिल जाती वो इसकी देखभाल करेंगे। आप सही कह रही हैं, इसे एक मां की जरूरत है, आप जैसी मां की, जो इसकी जरूरतों को समझ सके और उन्हें पूरा कर सके। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है साई। चूंकि तुमने इसे आश्रय दिया है, तुम्हें ही इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर तुम सक्षम नहीं हो तो कह दो तुम्हारे किसी भक्त से। जाने से पहले एक आखिरी बार जांचेंगी नहीं? शायद बांसुरी की धुन सुनाई दे जाए। आखिरी बार। ये तेरा जादू है ना? माया जाल है ना? क्या है ये? मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। क्या मतलब है इसका? फिर मैं पहले कैसे नहीं सुन पाई और अब कैसे सुनी? जब आप तड़प कर सत्तू की तरफ भागी तो दिल की गहराइयों में आपने जो प्यार बांध रखा था उसकी गिरह खुल गई और वो प्यार बिना किसी बाधा के उमड़ पड़ा। जब आपने मुझे फटकारा तो आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपकी करुणा और भी छलकने लगी। नहीं 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 नहीं, मेरे हृदय में कोई प्रेम नहीं है, कोई ममता नहीं है। वो तो बस वो बच्चा गिर रहा था, उसे चोट लग जाती, उस चिंता से मैं गई थी। क्योंकि मेरे मन में प्रेम, ममता, भावना, करुणा खुद शेष नहीं है साई। प्रेम, ममता, करुणा, भावना अगर ये आप में नहीं होती तो आज आप जीवित ही नहीं होती अक्का, क्योंकि इनके बिना जीवन संभव ही नहीं है। और सच तो ये है कि हम खुद चोट खाने के डर से इन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं।
लेकिन क्या हमारे ना पहचानने से या स्वीकार ना करने से सत्य का अस्तित्व समाप्त हो सकता है? और अगर हो सकता तो फिर यह धुन क्यों सुनाई दे रही है? आंखें खोलिए अक्का और स्वीकार करिए उसे जो ये कायनात आपको देना चाहती है। आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। प्यार और आशाओं से भरी इस दुनिया में आपका फिर से स्वागत है अक्का। कक्षा के बाद केशव आज भी जंगल गया है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जंगल में उसका दोस्त है कौन। वो शेर तो उसका दोस्त नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो आज नहीं तो कल वो शेर उसे खा जाएगा। केशव चल चुप। जरा अपने पैरों को देखो, कीचड़ से सने हुए हैं। अगर मैं ऐन वक्त को ना देखता तो मेरा भी यही हाल होता। विद्यालय आ गया, अब तुम जाओ, कल फिर मिलेंगे। इस बार तो इसके साथ कोई भी नहीं है, फिर किससे विदा ले रहा है केशव? इसका मतलब ये पागल है। आंखें खोलिए अक्का और स्वीकार करिए उसे जो ये कायनात आपको देना चाहती है। आत्या बाई, कावेरी के घर जा रही हूँ मैं, रजाई बनवानी है उसे। आप चलेंगे मेरे साथ? गुरुजी, इस केशव का हमारे साथ पढ़ना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हाँ गुरुजी, ये पागल है, पागल। मैं पागल नहीं हूँ गुरुजी, मैं साई के साथ बात कर रहा था। ये साई कौन है? साई मेरे दोस्त है और वो शिरडी में रहता है। देखो केशव, यहाँ बहुत से छात्र अपना परिवार छोड़कर पहली बार आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि तुम काल्पनिक मित्र बना लो। पर गुरुजी, साई मेरी कल्पना नहीं है,
वो सच में है। जैसा कहा है वैसा करो, जाओ यहां से। भिक्षा दे माई। भिक्षा दे माई। भिक्षा दे माई। अंता जी, आप यहाँ माखन खाने बैठे हैं? जल्दी चलिए, कुछ दिखाना है आपको। चलिए। अरे पागल, छोड़ मेरा माखन। इससे पहले कि ये मुझ पे कुछ उठा के फेंके, मुझे इसे पकड़ना होगा। आतिफ भाई, जब से आप लौटी हैं किसी से बात नहीं कर रही हैं। ऐसा क्या हो गया था कल रात को? और आप ऐसे बिना बताए क्यों चली गई थी? बोलिए ना आतिफ भाई। कैसी हो बायज़मा? वो बच्चा कहाँ है? रहने दो, मैं ही ढूंढती हूँ उसे। चलो साई, उसे ढूंढते हैं। सरकार पे पत्थर फेंका था ना तूने, और हमें पत्थर मारा था, हाँ? आज मेरा मक्खन चुरा के खा रहा है। आज तुझे दंड दे के रहूंगा। आज तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। तो दिन सरकार को पत्थर मारा और आज मेरा माखन खा गया, हाँ? ए दुष्ट, क्या कर रहा है? बच्चे को मार रहा है। हट हट। अरे कैसे बांध के रखा इसे? कौन मार रहा था इसे? ये अभी अभी यहाँ था, भाग गया। आप लोगों ने नहीं देखा? अरे तुम तो वही थे दुकान में, तुमने तो देखा होगा ना। कौन था वो? देखो किस तरह बांध कर मार रहा था इस बच्चे को। तुम लोग कुछ कर भी नहीं रहे थे। ठीक है ना तू? हाँ, देखा इस बच्चे के हाथ में कितनी चोट आई है। रस्सी के निशान आए हैं इसके हाथों में। ये सब तेरी वजह से हुआ है साई। बच्चे की जिम्मेदारी ली है तो ध्यान रखना सीखो ना। इतनी लापरवाही, कितना दर्द हो रहा होगा इसे। पर ये तो मुस्कुरा रहा है। ये जो महसूस कर रहा है, उसका एहसास भी इतना खूबसूरत है कि दर्द भी मुस्कुराने की वजह बन गया है। इसे रखो अपने पास और ध्यान रखना इसका। चलो भाई साहब।
साईं, ये पत्र मेरी माँ को दे दीजिएगा। पता है साईं, वो लोग मुझे पागल कह रहे थे। वो लोग आपको देख क्यों नहीं सकते? क्योंकि तुम अंतर्मन से, हृदय से पुकारते हो मुझे, और वो मुझे दिल से नहीं पुकारते, इसलिए मैं उन्हें नजर नहीं आता। उसके विद्यालय में क्यों बुलाया आपको? कहिए ना, क्या हुआ है? यहाँ बैठे बैठे थोड़े ही पता चलेगा रुक्मिणी, वहां जाना पड़ेगा ना। हो सकता है केशव किसी संकट में हो, मैं भी साथ चलूं? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, समझी? वैसे भी तुम्हारे प्यार ने बिगाड़ दिया है उसे। मेरा पुत्र किसी भी स्थान पर सामंजस्य से बैठा नहीं पा रहा। मेरे जाने की तैयारी करो अविलंब। देखिए कुलकर्णी सरकार, इसकी बातें सुनकर दूसरे छात्रों के अभिभावक भी डर गए हैं, कहीं ये भूत प्रेत का चक्कर ना हो। मैंने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया है, लेकिन कुलकर्णी जी, मेरे विचार में आपका बेटा अवश्य किसी मानसिक रोग से ग्रस्त है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इसी से पूछ लीजिए। इसी ने बताया कि इसका दोस्त है जो केवल इसे ही नजर आता है और उससे मिलने ये जंगल की तरफ निकल जाता है। उसने बताया कि वो शिरडी में रहता है, वो साईं। साईं? आप जानते हो उस साईं को? हाँ? एक है ढोंगी, गांव के बाहर रहता है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं समझा दूंगा इसे। माँ, आप क्यों नहीं आई पिताजी के साथ? पता नहीं पिताजी मेरे साथ क्या करेंगे। बहिनी, ये कोई गंभीर समस्या नहीं लग रही है मुझे। केशव कभी अकेला नहीं रहा है, तो नए माहौल में ढलने की परेशानी होगी। लेकिन माँ का मन कहाँ समझे? उसकी खबर मिले तो ही मन को शांति मिलेगी। इसीलिए बच्चे को कभी माँ से दूर नहीं करना चाहिए, ना किसी आवासीय विद्यालय में, ना किसी रिश्तेदार के पास। बच्चे के लिए तो माँ के साथ से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती इस दुनिया में। कैसे हो तात्या? अच्छा हूँ, और केशव भी अच्छा है। हम लोग उसे बहुत याद करते हैं, क्योंकि साईं कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। साईं ऐसा कहते हैं? भाई साहब का, मेरे विचार से मुझे साईं के पास ही जाना चाहिए। शायद वहां जाकर ही मेरे मन को थोड़ी तसल्ली मिले। ठीक कह रही हैं आप। हाँ हाँ, तुम लोगों की तो बहुत श्रद्धा है ना साईं पर। तुम्हें लगता है कि हर बिगड़ी को वही बना देते हैं ना? हाँ, मैंने जब भी उनसे प्रार्थना की है तभी उन्होंने तुम्हारी सुन ली है। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ।
जरा मैं भी तो देखूं साई तुम्हारी इस समस्या को कैसे सुलझाता है। हाँ चलिए। अब बता, किससे बातें करता है तू? उसे बुला यहाँ पे, मैं भी देखना चाहता हूं कौन है वो। बुला। हाँ है वो, उसे कहो मेरे सामने आए। केशव, उसे बुलाओ। केशव, मैं तुम्हारी शिक्षा पर इतना धन व्यय कर रहा हूं, किस लिए? साई जैसे पाखंडियों पर आस्था रखने की तू मूर्खता करता रहे, इसके लिए? क्या हो क्या गया है तुम्हें केशव? और वो साई तुमसे मिलने आता है हर दिन? शिरडी से यहां बिना रुके घोड़े को दौड़ाते हुए पहुंचा हूं, तो यहां पहुंचने के लिए मुझे आधा दिन लगा, आधा दिन। और वो साई तुमसे मिलने आता है हर दिन? कैसे? वो शिरडी में भी रहता है, यहां पर भी आता है? कैसे है? दो स्थान पर एक ही समय उपस्थित रहता है साई, कैसे? भगवान है वो? हाँ? ईश्वर है, सर्वव्यापी है। पिताजी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं साई के साथ बात करता हूँ। वो यहाँ मेरे पास आते हैं, मेरे लिए व्यंजन और मिठाइयाँ लाते हैं। केशव दूसरे बच्चों की तरह साहसी, निडर और शक्तिशाली नहीं है साई। उसे वहां अगर कोई परेशान कर रहा होगा तो वो डर जाएगा, घबरा जाएगा। किसने कहा कि केशव में साहस नहीं है? उसमें शक्ति नहीं है? उसमें शक्ति है, क्योंकि शक्ति कई तरह की होती है। आस्था भी तो एक शक्ति है। केशव के हृदय में आस्था भरी है, और वही आस्था उसे उन परिस्थितियों में शक्ति देती है जिन परिस्थितियों में बलवान व्यक्ति भी घबरा जाते हैं। केशव के संदर्भ में कोई निर्णय लेने से पहले हमें तथ्यों को अच्छी तरह से जांचना परखना होगा। हमको प्रमाण चाहिए। उन बच्चों की सूचना के आधार पर हम उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। गुरुजी, ये भी तो हो सकता है कि इस बच्चे को पहले से ही कोई मानसिक समस्या हो और उसके अभिभावक हमसे छुपाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो केशव को इस विद्यालय से जाना होगा। ठीक है केशव, मैं तुम पर विश्वास करना चाहता हूं। हाँ, मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरा पुत्र किसी मानसिक रोग से ग्रस्त है या नहीं। हाँ? अगर मैं उन्हें मन से पुकारता हूँ तो वो जरूर आते हैं। रुक जाइए कुलकर्णी सरकार। हमें एक बार केशव की बात मानकर देख लेनी चाहिए। हरिओम। जाओ अपने साईं को बुलाओ, हम लोग यहीं हैं। जाओ।
बुरी बात। ढोंगी कहीं का। बच्चा मिट्टी में हाथ डाल रहा है, इसे प्रवचन से फुर्सत ही नहीं है। नर्मदा से सुना था मैंने इस बच्चे के बारे में। भगवान ऐसे बच्चों को कष्ट और परेशानियां भोगने के लिए पृथ्वी में क्यों भेजते हैं? मैं घर जाकर इसके लिए कुछ भोजन और केशव के कुछ पुराने कपड़े भेज दूंगी। क्यों? भिखारी है क्या ये? किसी के उतरे हुए पुराने कपड़े क्यों पहनेगा ये? आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सत्तू की मां उसकी देखभाल करेगी। और हाँ, आपको केशव की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण हैं उसके साथ। तू तो भगवान कृष्ण की रट इस तरह लगाए रखता है, इतने विश्वास से कहता है कि सभी समस्याओं का हल बस उसी के पास है। एक बात बता, रुक्मिणी के बेटे की आस्था भगवान कृष्ण पर ही है। वहां आवासीय विद्यालय में जब उसे भूख लगेगी तो क्या कान्हा खुद उसे भोजन खिलाने आएगा? जब वो संकट में होगा तो क्या वो बचाने आएगा उसे? इस प्रश्न का उत्तर तो केशव ही दे सकता है आपको। साईं! साईं! आइए साईं! 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 जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं। साईं! केशव! वो सब आपको देखना चाहते हैं साईं। केशव, मेरी बंदूक कहाँ है? बंदूक लाओ। अरे घबराइए मत सरकार। देखिए वो बाघ अपने केशव के साथ कैसे चुपचाप शांत है। और देखिए केशव भी उससे बातें कर रहा है ना? मुझे तो लगता है बाघ केशव को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। केशव, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहां आता हूं क्योंकि तुम्हें विश्वास है मुझ पर। केशव इस बाघ से बात क्या कर रहा है? लेकिन आप उन्हें दिखाई नहीं देंगे तो वो फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि वो ये नहीं समझ पाएंगे कि ये मेरे प्रति तुम्हारा प्यार है जो मुझे यहां ले आता है। उन्हें तो यही लगेगा कि ये भी कोई जादू टोना है, कोई माया जाल है। तुम्हारे पिता एक बार तुम्हें मुझसे दोस्ती रखने की सजा दे चुके हैं।
चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अल्लाह मालिक। मैं देती हूं उत्तर। ये देखो, देखो ये। देखे ये दाग, ये पुराने घाव के दाग है। ये घाव कैसे हुए बताऊं? मेरी मन्नत पूरी करने के लिए कि मेरा बेटा ठीक हो। मैं पैरों के बल नहीं, साष्टांग प्रणाम करके कदम दर कदम पहाड़ी के मंदिर पर गई थी। क्यों? क्योंकि मुझे लोगों ने यह विश्वास दिलाया था कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो भगवान मेरे शंकर को ठीक कर देंगे। और वही विश्वास लेकर मैं एक मंदिर से दूसरे मंदिर, दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर, कदम दर कदम साष्टांग प्रणाम करके चली गई। अपने घाव ठीक होने का इंतजार भी नहीं किया मैंने। पर क्या हुआ? क्या उसने मेरे शंकर को ठीक किया? उसने मेरी सुन ली? उसे सुनाई देता भी है? क्या वो है भी? और अगर है तो उसने मेरी उपेक्षा क्यों की? मेरी ही क्यों? साई! साई! उस दिन मेरे पास कुछ भी नहीं था ना तुम्हें देने के लिए, लेकिन आज है। अक्का, सत्तू को देखिए, इसे फल खाने को मिला इसलिए खुश है। इसने ये नहीं पूछा कि मैं ही क्यों। लक्ष्मी को देखिए, जब इसके सारे दोस्त सत्तू के लिए कुछ ना कुछ लाने की दौड़ में व्यस्त थे, होड़ लगी हुई थी सब में, उस समय लक्ष्मी ने यह नहीं सोचा कि मैं क्या लाऊं, क्योंकि वो जानती थी कि उसके घर में सत्तू को देने लायक कुछ नहीं है। लेकिन इससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसे जैसे ही मौका मिला, ये झट से पेड़ पर चढ़ी और सत्तू के लिए फल तोड़कर ले आई। लेकिन इसने ईश्वर से यह नहीं पूछा कि मैं ही क्यों मैं अपने बाकी दोस्तों जैसी नहीं हूं। अक्का, जब आप दुख में थी तो आपने ईश्वर से पूछा कि मैं ही क्यों। लेकिन जब आपके जीवन के सबसे सुखी दिन थे, जब आपका विवाह हुआ था एक संपन्न परिवार में, जब आप मां बनी थी,
तब क्या आपने ईश्वर से पूछा कि मैं ही क्यों? बताइए। क्या आपने कभी ईश्वर से पूछा कि क्यों आपको ही आशीर्वाद दिया, जबकि इस संसार में बहुत से लोग हैं जिन्हें औलाद नसीब नहीं है? उन्हें क्यों नहीं दी संतान? जो दुआ मांगी और कबूल नहीं हुई, वो तो याद है, लेकिन उसने जो बिना मांगे दे दिया वो याद नहीं। सच तो ये है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास धन है, ये स्वस्थ देह है, फिर भी आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है। इतना प्रेम करने वाला परिवार है आपके पास, लेकिन आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है। मैं ही क्यों? तो क्या तू ये कहना चाहता है कि ईश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया उसके प्रति मैंने कृतज्ञता प्रकट नहीं की, इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ? नहीं, उसका दिल मनुष्य की तरह छोटा नहीं है कि केवल धन्यवाद ना कहने से वो किसी को दुख पहुंचाए। वो तो करुणा का स्रोत है। तो फिर तेरे इस करुणा के स्रोत ने इस बच्चे को क्यों जन्म दिया? क्या योजना है उसकी इसके लिए कि वो जीवन भर किसी का आश्रित बनकर बना रहे, किसी पर निर्भर रहे? वाह रे, क्या इसी को तुम करुणा कहते हो? करुणा है, बिल्कुल है। इसीलिए उसने आपको सत्तू से मिलवाया, क्योंकि सत्तू के पास मां नहीं है और आपके पास संतान। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।